Find the slope of the tangent to the curve y equals 3 times x to the power 4 minus 4x at x equals 4. तो कर्व हमें दिया हुआ है, उसका एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें वैल्यू दी हुई है जिस पे हमें tangent के स्लोप की वैल्यू निकालनी है और इसको करने का बस एक ही सबसे सिंपल तरीका है, दैट इज़ टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. तो जो भी इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एट x इक्वल्स 4, दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो पहले डेरिवेटिव का फंक्शन लिखते हैं. तो इन दिस केस 3 इज अ कांस्टेंट, इसको वैसे ही लिख देंगे. x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब्ड माइनस 4 टाइम्स x का डेरिवेटिव होगा 1, तो वो लिख देंगे. और इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, हमें इसको कैलकुलेट करना है x इक्वल्स 4 पे. अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो दिस विल बिकम 12x क्यूब माइनस 4 एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस एट x इक्वल्स 4. तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है या f डैश ऑफ x की वैल्यू ये है और f डैश ऑफ 4 की वैल्यू जो हमें निकालनी है दैट इज 12 टाइम्स 4 क्यूब्ड माइनस 4. दिस इज इक्वल टू 12 टाइम्स 64, 12 टाइम्स 64 माइनस 4. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू 64 टाइम्स 12 आप कर रहे हैं तो दिस विल गिव यू 128. यहाँ पे 64 आ जाएगा. 8 6 7 तो 768 minus 4 या फिर 764. तो 764 is the slope of the tangent to this curve at x equals 4. Find the slope of the tangent to the curve y equals x minus 1 over x minus 2. तो अगर इसको एक फंक्शन के फॉर्म में एक बार लिख देते तो y equals f of x equals x minus 1 divided by x minus 2. x इज़ नॉट इक्वल टू 2 क्योंकि x अगर इक्वल टू 2 हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन. तो ये डोमेन की बात है. हमें निकालना है एट x इक्वल्स 10. तो हमें निकालना है व्हाट इज़ f डैश ऑफ 10. तो अगर आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आप इधर क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं. दिस इज़ द न्यूमरेटर, दिस इज़ द डिनोमिनेटर. पर एक क्योंकि ये फंक्शन ऐसा सा फ्रेम्ड है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि x माइनस 1 को आप लिख दें x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 तो है ही, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 2. ऐसा करने से क्या हुआ, ये फंक्शन थोड़ा सा ईजी लग रहा है. जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू द डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ 1 ओवर x माइनस 2. 1 ओवर x माइनस 2 क्योंकि इस पे अगर आप चेन रूल लगा सकते हैं तो ये आपको नीचे में दे देगा माइनस 1 ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 ओवर u का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर यू स्क्वायर होता है. और फिर इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x से, दैट इज़ द रूल दैट वी यूज़ इन चेन रूल. और अगर आप इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर डी एक्स ऑफ x माइनस 2 ये बस 1 होता है. तो एंड में आपके पास आंसर आएगा माइनस 1 ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर. इसमें आपको पुट करना है x इक्वल्स 10. तो f डैश ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 10 माइनस 2 होल स्क्वायर और negative 1 over 8 square or negative 1 over 64. Find the slope of the tangent to the curve y equals x cubed minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. तो हमें tangent का slope निकालना है, हमें point दिया हुआ है, हमें function दिया हुआ है. तो dy over dx जो कि हमारा derivative का function होगा that is equal to x क्यूब का बन जाएगा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस x का डेरिवेटिव 1 है और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ये डेरिवेटिव का फंक्शन हो गया. अगर आपको स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट 2 निकालना है यानी कि f डैश ऑफ 2 या फिर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स 2, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 1. केवल इस फंक्शन में हमने x इक्वल्स 2 पुट कर दिया. दिस विल गिव यू 3 टाइम्स 4 माइनस 1 और 11. Find the slope of the tangent to the curve y equals x cubed minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3. तो हमें फंक्शन गिवन है, हमें
एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें उस डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, एंड दैट विल बी द सेम एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसे, या इसे y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 लिख देंगे। अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी कि dy अपॉन dx या फिर f डैश x, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर्ड माइनस 3x, तो माइनस 3 कॉन्स्टेंट है और ये x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टेंट। तो ये आपका डेरिवेटिव का फंक्शन आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3। आपको अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है एट x इक्वल्स 3, तो आपको कैलकुलेट करना है f डैश ऑफ 3 या फिर f प्राइम ऑफ 3 या फिर dy अपॉन dx एट x इक्वल्स 3। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 3, और अगर इसको आपको लिखना है तो दिस विल बी 3 टाइम्स 9 माइनस 3 या फिर 27 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 24. तो द स्लोप ऑफ द tangent in this case is 24. Find the slope of the normal to the curve x equals a cos cube theta, comma y equals a sin cube theta at theta equals pi by 4. तो एक पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, y और x तो रिलेटेड हैं, बट y as a function of theta is equal to a sin cube theta and x as a function of theta is equal to a cos cube theta. अब अगर आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए आप पहले टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे, और अगर टैंजेंट का स्लोप लेट से m होगा, तो और अगर नॉर्मल का स्लोप आपको इस m से निकालना है, तो वी नो कि टैंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये कुछ ऐसा सा कर्व है, ये टैंजेंट है जिसका स्लोप m है, और ये m डैश है नॉर्मल का स्लोप, तो m डैश टाइम्स m विल बी इक्वल टू -1 क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो दिस विल गिव यू दैट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ओवर द स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब स्लोप ऑफ टैंजेंट हियर इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल्स पाई बाय 4। अब dy अपॉन dx निकालने के लिए आप इसमें से एक फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं, इसमें से एक फंक्शन एलिमिनेट कर सकते हैं थीटा को, और फिर आप x और y का एक फंक्शन बना सकते हैं। अगर वो करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन क्यूब्ड और कॉस क्यूब्ड है, पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कि साइन स्क्वायर्ड और कॉस स्क्वायर्ड के लिए है। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे, दोनों x और y दोनों पे 2/3 की पावर लगा देंगे। तो y टू द पावर 2/3 विल बी इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 and x to the power 2/3 is equal to a cos cube theta to the power 2/3। ये इस वाले से आपको आ जाएगा a to the power 2/3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, इससे आ जाएगा a to the power 2/3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। अब इस ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 is equal to the sum of these two quantities। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा इसका सम, तो इन दोनों क्वांटिटीज का सम होगा a टू द पावर 2/3। अब इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से आप dy by dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट आई गेस विल बी इजी। अगर आप डायरेक्टली इससे प्रोसीड करना चाह रहे हैं विदाउट गोइंग इनटू द हसल ऑफ एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं एज dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन d थीटा। तो हमने जो एक हमें एक्सप्लिसिट फंक्शन चाहिए था, उसकी जगह पे हम इम्प्लिसिटली एक पैरामीटर के फॉर्म में डिफरेंशिएट करके हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो अगर y को थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे, पहले y को का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट, और आपको निकालना है d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन क्यूब्ड थीटा। साइन क्यूब थीटा को अगर देखें तो इस पे आप चेन रूल लगा सकते हैं, इसको आप u क्यूब्ड बोल देंगे, तो d अपॉन डी थीटा u क्यूब्ड विल बी इक्वल टू डी यू क्यूब्ड अपॉन डी यू टाइम्स डी यू अपॉन डी थीटा। डी यू क्यूब्ड अपॉन डी यू की वैल्यू हो जाएगी 3u स्क्वायर्ड
टाइम्स डी यू अपॉन डी थीटा, तो आपको साइन थीटा आपका यू है, इसको आप थीटा से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो दिस विल गिव यू कॉस थीटा, और यू की जगह पे आप फिर से साइन थीटा को पुट कर देंगे, तो दिस विल गिव यू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो ये तो हो गया आपका y के केस में। अगर आपको x के केस में ये करना है, तो आप इस बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को, विच इज a cos क्यूब्ड थीटा, तो आप ले रहे हैं a टाइम्स d ओवर d थीटा, क्योंकि a कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख देंगे, तो a टाइम्स d ओवर d थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। सेम यही आप चेन रूल लगा देंगे, बट इस केस में आपके पास क्योंकि डी यू अपॉन डी थीटा इस केस में होगा नेगेटिव साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन थीटा होता है, और यहाँ पे 3u स्क्वायर, जहाँ पे u की वैल्यू साइन थीटा थी, यहाँ पे u की वैल्यू कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सब 3a वैसे ही आ जाएगा। तो इन दी एंड आप इसको लिख देंगे नेगेटिव 3a कॉस स्क्वायर थीटा टाइम साइन थीटा। अब अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो जैसा हमने बोला कि हम इन दोनों जो हमने क्वांटिटीज निकाली, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन d थीटा, सॉरी, एट थीटा इक्वल्स पाई बाय 4। इधर ही हमें कैलकुलेट करना है, इन दोनों क्वांटिटीज को पुट कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा नेगेटिव 3a cos स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन थीटा, और न्यूमरेटर में यू विल गेट 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। कुछ कैंसलेशन हो जाएगी यहाँ पे, कॉस थीटा इस स्क्वायर को हटा देगा, ये साइन थीटा इस स्क्वायर को हटा देगा, 3a कट जाएगा, एंड यू विल गेट नेगेटिव tan थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होगा, सो दैट विल गिव यू tan थीटा और एक नेगेटिव का साइन ये वाला। दिस यू हैव टू इवैल्यूएट एट पाई बाय 4, थीटा इक्वल्स पाई बाय 4, विच विल गिव यू -1। तो आपका जो असली प्रॉब्लम थी, विच वाज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ dy ओवर dx, या तो आप इस फंक्शन से प्रोसीड करते, इस इक्वेशन से प्रोसीड करते, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते, या फिर आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करके आपने आंसर निकाल दिया। पर अभी तक हम जो हमारा जो आंसर है, दिस इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें निकालना है, तो हम उसको -1 से डिवाइड कर देंगे, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ओवर -1 से डिवाइड करना है, दिस विल गिव यू 1, so your answer is 1. Find the slope of the normal to the curve x equals 1 minus a sin theta times and comma y equals b cos square theta at theta equals pi by 2. तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको इक्वेशन दी हुई है, तो हम इजीली लिख सकते हैं दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन d थीटा। पहले dy अपॉन d थीटा कैलकुलेट करते हैं, तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख देंगे, टाइम्स d अपॉन डी थीटा टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। दिस विल गिव यू b टाइम्स cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आप इसको u स्क्वायर लिख देंगे टू अप्लाई चेन रूल, सो दिस विल गिव यू du स्क्वायर अपॉन डी थीटा, और अगर चेन रूल वाले लॉजिक से चलें तो दिस विल गिव यू du स्क्वायर अपॉन du टाइम्स du अपॉन डी थीटा। u से u स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल गिव यू 2u, और u की जगह पे हम cos थीटा यूज कर रहे थे, तो 2 cos थीटा टाइम्स b ऑलरेडी है, du अपॉन डी थीटा, तो cos थीटा का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिस इज नेगेटिव साइन थीटा, सो दिस विल गिव यू नेगेटिव 2b साइन थीटा cos थीटा। अगर आप x का डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, तो dx अपॉन डी थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट है तो इसकी तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो -a टाइम्स d ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा, माइनस a को वैसे ही लिख देंगे नेगेटिव a को, और d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा, द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा, आप इसको भी मेंशन कर देंगे। अब जब आप थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे,
तो आपको dy अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी। तो dy अपॉन dx का अगर हमें फंक्शन लिखना है तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है, तो नेगेटिव 2b साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नेगेटिव a कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यू विल गेट 2b बाय a टाइम्स साइन थीटा। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे थीटा इक्वल्स पाई ओवर 2, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में वही बोला गया है। थीटा इक्वल्स पाई बाय 2 अगर आप पुट करेंगे सो दिस विल गिव यू 2b बाय a, और साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन ऑफ 90 डिग्रीज इज जस्ट 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपके टैंजेंट का स्लोप हो गया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ना भूल जाएं कि प्रॉब्लम में स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टैंजेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी हैव लर्न्ड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट को यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज -1 डिवाइडेड बाय 2b अपॉन a और -a अपॉन 2b. Find the points at which the tangent to the curve y equals x cubed minus 3x squared minus 9x is parallel to the x-axis. तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मतलब है कि टैंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, और टैंजेंट के स्लोप का फंक्शन हम लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x माइनस 9 टाइम्स x का डेरिवेटिव है 1 और प्लस 7 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। सो दिस लीव्स अस विद 3x स्क्वायर माइनस 6x minus 9 is the slope of the tangent as a function of x. तो this has to be equal to 0, तो यानी कि 3x square minus 6x minus 9 is equal to 0 के जो भी solutions होंगे वहाँ वो हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट और वहाँ से हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ये एक fairly simple quadratic equation है, 3 factor out, तो 3 times x square minus 2x minus 3 is equal to 0। यहाँ से आप 3 हटा सकते हैं, यू कैन जस्ट रिमूव इट, दिस विल लीव यू विद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दिस विल गिव यू x टाइम्स x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस लीव्स यू विद 2 वैल्यूज फॉर x, -1 and 3। तो जब x की वैल्यू -1 होती है तो y की वैल्यू -1 क्यूब्ड माइनस 3 टाइम्स -1 स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स -1 प्लस 7 हो जाती है, विच इज इक्वल टू -1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, एंड दिस इज इक्वल टू -4, तो -4 प्लस 9 इज 5, 5 प्लस 7 इज 12। तो पहला पॉइंट आ गया -1, 12। अब x की वैल्यू इज 3, in that case y value is 3 cubed minus 3 times 3 squared minus 9 times 3 plus 7. This leaves you with 27 minus 27 minus 27 plus 7. ये cancel कर देते हैं, and this will leave us with -20. So the second point is 3, -20. Find a point on the curve y equals x minus 2 whole squared at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4. So इस प्रॉब्लम में आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो कॉर्ड होगा, मतलब y equals x minus 2 whole square का ग्राफ अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पे 2, 0 और 4, 4 के बीच का जो कॉर्ड होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगी इन दोनों को कनेक्ट करते हुए, इसके पैरेलल आपको एक टैंजेंट चाहिए। तो दिस विल हैपन व्हेन द स्लोप ऑफ द tangent is equal to the slope of this chord, slope of the chord। अब slope of the chord आप निकाल सकते हैं, this is equal to 4 minus 0 divided by 4 minus 2, हमने y को subtract किया, divided by the difference in the x coordinate, this will give you 4 by 2 or 2। तो हमें निकालना है कि at which x will the slope of the tangent be equal to 2।
तो स्लोप का फंक्शन दैट इज डेरिवेटिव हमें निकालना है सबसे पहले। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस टू का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस टू। आप इसको चेन रूल से कर सकते हैं या एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं। एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 2, हमें यही पता करना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 से हमारे पास ये आ गया, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल गिव यू x माइनस टू इज इक्वल टू 1 और x इक्वल्स 3। अब हमें पॉइंट पता करना है, तो ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। अगर इसको हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो यू विल गेट y इक्वल्स 3 माइनस टू होल स्क्वायर और it is equal to 1. So this point is equal to 3 comma 1. Find the point on the curve y equals x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equals x minus 11. तो आपको जो कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पे ये tangent कौन से एग्जैक्ट पॉइंट पे होगा आपको ये पता करना है। तो सबसे पहले टैंजेंट के किसी भी सवाल को अप्रोच करने से पहले आप डेरिवेटिव निकाल देंगे, इससे आपको टैंजेंट के स्लोप के बारे में कुछ पता चलेगा। तो dy अपॉन dx जो स्लोप का जो फंक्शन होगा दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। दिस गिव्स यू 3x स्क्वायर माइनस 11। अब ये एक टैंजेंट का स्लोप है, टैंजेंट स्लोप, और क्योंकि जो भी हम पॉइंट को ढूंढ रहे हैं उस जगह पे टैंजेंट y इक्वल्स x माइनस 11 है, यानी कि उस टैंजेंट का स्लोप होगा 1। टैंजेंट स्लोप इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आप इसको y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखें तो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, c इज इक्वल टू नेगेटिव 11 आ जाएगा। तो m इक्वल्स 1 का मतलब है कि 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो दिस विल गिव यू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इक्वल्स पॉजिटिव और नेगेटिव 2। तो आपको ये x की वैल्यूज मिल गई, आप इससे y की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 2 क्यूब्ड माइनस 11 टाइम्स 2 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 22 plus 5, this is equal to 13 minus 22 या फिर negative 9। When x is equal to negative 2 then y is equal to negative 2 cubed minus 11 times negative 2 plus 5, this gives you negative 8 plus 22 plus 5 or this will give you 14 plus 5 or 19। अब हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं। The first point is at the first point is at 2 comma negative 9 and the second point is at negative 2 comma 19। हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन से पॉइंट पे जो टैंजेंट है उसकी ये वैल्यू आती है। तो पहले वाले पॉइंट पे यू हैव, अगर 2 comma negative 9 को देखें सो दिस गिव्स यू, इधर आपको टैंजेंट की अगर इक्वेशन लिखनी है तो y माइनस y की वैल्यू इज इक्वल टू स्लोप, आपको पता है स्लोप इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 2। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x नॉट, जो कि एक पॉइंट और एक स्लोप के बेसिस पे आप इसको बोल सकते हैं कि दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर आप इसको सॉल्व करें सो दिस विल गिव यू y प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 2 और y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो आपको यही लाइन चाहिए थी और इस पॉइंट पे ये लाइन आ रही है। बट बिफोर डिक्लेयरिंग कि ये आंसर होगा, हम एक बार दूसरे पॉइंट पे भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेम इक्वेशन तो नहीं आ रही। तो नेगेटिव 2 कॉमा 19 पे आपकी इक्वेशन बनेगी y माइनस 19 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस माइनस 2 या फिर y माइनस 19 इज इक्वल टू x प्लस 2। दिस विल गिव यू y इक्वल्स x प्लस 21, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। But this is not the line we are looking for. The only point where the tangent is y equals x minus 11 is 2 comma negative 9। अप्रोच था कि पहले tangent को कंपेयर करेंगे, फिर जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ रहे हैं उस पर हम इंडिविजुअली पुट करके देखेंगे। 2 comma negative 9 was the only
right answer. In the equation of all lines having slope -1 that are tangents to the curve y equals 1 over x minus 1 wherein x is not equal to 1 क्योंकि x equals 1 पे ये undefined हो जाएगा ये फंक्शन. तो tangent का स्लोप को इक्वेट कर देंगे -1 से, तो tangent का स्लोप का फंक्शन दैट इज dy upon dx. आप जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे सो दिस विल गिव यू -1 over 1 minus x square. चेन रूल से आप इसको कर सकते हैं. एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू -1. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल गिव यू x minus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर x minus 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, या फिर x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1. तो इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी. पहली वैल्यू 2 हो गई 1 प्लस 1 से, और दूसरी वैल्यू 0 हो गई 1 माइनस 1 से. तो इन x की इन दोनों वैल्यूज पे टेंजेंट का स्लोप -1 हो जाता है. अगर आपको पॉइंट निकालना है तो when x is equal to 2 then y की वैल्यू हो जाएगी 1 over 2 minus 1, so that is just 1. अगर 0 वाले पॉइंट पे निकालना है when x equals 0 तो y की वैल्यू होगी 1 over 0 minus 1 और -1. तो ये दोनों पॉइंट्स पे tangent का स्लोप -1 हो जाता है. पर हमें निकालना है इक्वेशन. तो इक्वेशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट. यहाँ पे हम स्लोप और एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. अगर ये दोनों हमारे पास गिवन है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे. हमें पता है कि स्लोप इज इक्वल टू -1, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी. तो दोनों पॉइंट्स के लिए इंडिविजुअली पुट करके देख लेंगे. पहले वाले केस में जब 2,1 पे देख रहे हैं तो y माइनस वाई की वैल्यू इस केस में 2 है इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 टाइम्स x माइनस 1 boom 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 boom. जब हमारा पॉइंट 2,1 होगा तो उस केस में y की वैल्यू 1 है तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -1, स्लोप -1 हमें गिवन है, टाइम्स x माइनस 2, x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x नॉट की वैल्यू. सो दिस विल गिव यू y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x gives you -x, -1 टाइम्स -2 gives you +2. दिस गिव्स यू y प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये तो पहला इक्वेशन हो गया. दूसरे इक्वेशन की अगर बात करें तो 0, -1 पे y की वैल्यू -1 हो जाएगी तो y माइनस -1 इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 वही सेम रहेगी, टाइम्स x माइनस 0, x नॉट की वैल्यू 0 है. दिस गिव्स यू y प्लस 1 इज इक्वल टू -x और y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों इक्वेशन y plus x minus 3 and y plus x plus 1 are the equation of the tangents जो इस कंडीशन को satisfy करेंगे. Equation of all lines having slope 2 that are tangents to the curve y equals 1 over x minus 3 where x is not equal to 3.
तो सबसे पहले स्लोप के वाले केस के बारे में बात करते हैं, फिर इक्वेशन पे आएंगे। तो dy अपॉन dx जो स्लोप का फंक्शन होगा दैट इज इक्वल टू -1/x-3 होल स्क्वायर। ये आप चेन रूल से निकाल सकते हैं। x-3 को u डाल के यू विल गेट दिस -1/x-3 whole square. This has to be equal to 2. This is the slope we are looking at. This will give you x-3 whole square is equal to -1/2. और अगर आप इसको देखें तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नो वैल्यूज, नो रियल वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो हो सकता है बट कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में हम बात नहीं कर रहे। नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसका ये मतलब है कि नो सच लाइन्स एग्जिस्ट, नो सच लाइन्स एग्जिस्ट। Find the equation of all lines having slope 0 that are tangents to the curve y equals 1 over x square minus 2x plus 3. तो स्लोप 0 का मतलब है कि हम सबसे पहले इसका स्लोप फंक्शन निकालेंगे। तो dy अपॉन dx के फंक्शन को 0 से इक्वेट करेंगे एंड देन वी विल गेट आवर पॉइंट्स। मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी, उससे हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट। और फिर हम इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो dy अपॉन dx का फंक्शन हमें निकालना है। उसके लिए हम यूज करते हैं चेन रूल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू यू रख देते हैं। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू d टाइम्स 1 ओवर u ओवर du टाइम्स du ओवर dx, चेन रूल लगा के, बिकॉज दिस इज जस्ट 1 ओवर u। देन दिस विल गिव यू नेगेटिव 1 over u squared times du over dx। तो u को अगर आप x से डिफरेंशिएट करेंगे so this will give you x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 और 3 का प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। This further gives you -2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय u की जगह पे वापस रख देंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इससे आपको इक्वेट करना है इस इक्वेशन में। तो दिस इज इक्वल टू 0 अगर आप पुट करेंगे तो दिस विल गिव यू आप अभी के लिए मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में यू विल गेट -2x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। After doing this, you can say that x is equal to 1. अब x equals 1 है तो अब क्योंकि आपको इक्वेशन निकालनी है तो आपको इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी निकालना होगा। Then that is y is equal to 1 over x square minus 2x plus 3. तो 1 square minus 2 times 1 plus 3. This will give you 1 over 1 minus 2 plus 3 और 1 over 2. तो जो पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट बनेगा that is 1, 1 over 2. और ये वाला जो केस है वेयर इन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 विच इज 4 माइनस 12 और -8। तो यानी कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट होने के चक्कर में ये इसका कोई भी रूट नहीं होगा, ये कभी 0 नहीं हो सकता। सो द ओनली पॉइंट वेयर दिस हैपेंस वेयर द टेंजेंट हैज स्लोप 0 इज द पॉइंट 1,1/2। आपको इक्वेशन निकालनी है तो दैट विल मीन कि आप यूज करेंगे y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x नॉट का फॉर्मूला। अब y नॉट की वैल्यू है 1 over 2 और x नॉट की वैल्यू है 1, तो y माइनस 1 over 2 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू 0 टाइम्स x माइनस 1। तो ये तो पूरी राइट हैंड साइड 0 ही हो जाएगी। सो दिस विल गिव यू y इक्वल्स 1 over 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज tangent to this curve
and has slope 0. Find points on the curve x squared divided by 9 plus y squared divided by 16 is equal to 1 at which the tangents are 1 parallel to the x-axis and 2 parallel to the y-axis. तो ये एक ellipse का equation है, आप geometrically भी इसको देख सकते हैं, एक analytic method से इसको solve करते हैं. तो tangent का slope के बारे में जैसी बात करेंगे उससे पहले इस function को differentiate कर देते हैं. तो d over dx of x squared divided by 9 plus d over dx of y squared divided by 16 is equal to d over dx of 1. अब ये तो constant है तो this is going to be 0. यहाँ पे x squared divided by 9 का derivative हो जाएगा 2x divided by 9 plus dy squared divided by dy square over dx of और ये divided by 16. अब यहाँ से चेन रूल से आप इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं एज dy स्क्वायर ओवर dy टाइम्स dy ओवर dx. तो इसको इधर इनकॉर्पोरेट कर देंगे और dy स्क्वायर ओवर dy इज जस्ट इक्वल टू 2y. इसको भी यूज करेंगे तो 2x प्लस 2y टाइम्स dy ओवर dx. यहाँ पे 9 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ पे 16 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू नेगेटिव 2x डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स 16 ओवर 2y और इक्वल टू नेगेटिव x ओवर y टाइम्स 16 ओवर 9. अब आपको ये पता करना है कि when is this parallel to the x-axis. तो parallel to the x-axis का मतलब है कि tangent का slope will be equal to 0. तो dy over dx is equal to 0 when negative x over y times 16 by 9 is equal to 0. This just leaves you with the fact that x has to be equal to 0. तो हमें पॉइंट्स पता करने हैं तो x equals 0 को वो एलिप्स के इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो 0 ओवर 0 स्क्वायर ओवर 9 प्लस y स्क्वायर ओवर 16. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. यहाँ से आप सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या फिर y की दो वैल्यूज आ जाएंगी पॉजिटिव और नेगेटिव 4. यानी कि दो पॉइंट बनेंगे जहाँ पे tangent will be parallel to the x axis. One is 0,4 and the other is 0,-4. सेकेंड वाले केस में हमें पूछा गया है पैरेलल टू द y एक्सिस. तो पैरेलल टू द y एक्सिस का मतलब है कि जो tangent होगा वो एक वर्टिकल लाइन होगी. हॉरिजॉन्टल तो x एक्सिस के पैरेलल होता है. तो यानी कि dy ओवर dx इज वेरी वेरी लार्ज. वो इन्फिनिटी के बराबर जा रहा है. इन इक्वल टू नहीं लिखते, टेंडिंग टू लिखते हैं. सो दैट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर होगा वो बहुत छोटा होता जा रहा है. यानी कि y हैज टू बी इक्वल टू 0. y अगर इक्वल टू 0 होगा तो अगेन उस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो 0 स्क्वायर ओवर 16 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1. यहाँ से आ जाएगा दैट x स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू 9 और x की दो वैल्यूज आ जाएंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव 3. तो दो पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पे tangent will be parallel to the y-axis. One is 3,0 and the other is negative 3,0. Find the equations of the tangent and the normal to the given curves at the indicated points. तो हमें tangent का स्लोप निकालेंगे, हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे और उससे इस पॉइंट पे स्लोप हमें गिवन होगा, हमें पॉइंट गिवन है और हम इक्वेशंस को लिखते जाएंगे. तो पहले वाले से शुरू करते हैं. द फर्स्ट वन इज x to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5. अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy upon dx is equal to 4x cube minus 6 times x cube का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x square plus 13 times x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x minus 10 times x का डेरिवेटिव 1 plus 5 का डेरिवेटिव 0 since it's a constant. This gives you 4x cube minus 18x square plus 26x minus 10. अब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं when x is equal to 0. तो at x is equal to 0, the value of the slope of the tangent यानी कि dy upon dx at x equals 0 is equal to negative 10. इधर आप 0 पुट कर देंगे तो ये सारे टर्म्स वैनिश हो जाएंगे. तो tangent का स्लोप हो गया negative 10. Slope of tangent is equal to negative 10. अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो आपको नेगेटिव 1 से स्लोप ऑफ tangent को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा.
तो -1/-10 will give you 1/10. तो 1/10 हो गया आपके नॉर्मल का स्लोप, टैंजेंट का स्लोप -10 है, आप इससे इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। तो हम इस पूरे क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट वाला इक्वेशन। तो इस केस में, टैंजेंट वाले केस में, यू विल हैव y माइनस 5 इज इक्वल टू -10 टाइम्स x माइनस 0. This gives you y plus 10x minus 5 is equal to 0. नॉर्मल वाले केस में you will have y minus 5, बाकी सब सेम रहेगा, बस -10 की जगह पे 1/10 आ जाएगा. This will give you y minus 1 x/10 minus 5 is equal to 0. और अगर आप इसको लिखना चाहें तो this you can also write as 10y minus x minus 50 is equal to 0. अगर आप सेकेंड वाले के बारे में बात करें तो फंक्शन वही है, पॉइंट बदल दिया हुआ है. तो इस केस में आप देख रहे हैं y at x is equal to 1 not y. तो at x equals 1, अब मैं इसको अलग से नहीं लिख रहा हूँ, it's just the same thing. तो dy upon dx at x equals 1 is equal to 4 times 1 cubed minus 18 times 1 squared plus 26 times 1 minus 10. This gives you 4 minus 18 plus 26 minus 10. This will give you 2. तो 2 है स्लोप आपके टैंजेंट का एट दिस पॉइंट 1,3. अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टैंजेंट टू -1/2. अगर आप अब टैंजेंट का इक्वेशन निकालने जाएंगे तो y माइनस वाई नॉट की वैल्यू है 1, x नॉट की वैल्यू है 1, y नॉट की वैल्यू तो 3 है, इज इक्वल टू टैंजेंट का स्लोप है 2 टाइम्स x माइनस, अब x नॉट की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, दैट इज इक्वल टू 1, तो -1 आ जाएगा, माइनस x नॉट है. दिस गिव्स यू y माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये तो हो गया टैंजेंट का इक्वेशन. जब आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो दैट विल बी y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स x माइनस 1. दिस गिव्स यू 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 1 और x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो ये आपके टैंजेंट की इक्वेशन हो गई, ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन हो गई. बात वही है, हमने कोई भी नया, इसमें हमने कुछ नया फॉर्मूला नहीं यूज़ किया, कोई नया एक्सप्रेशन नहीं यूज़ किया है, बात हम वही कर रहे हैं. अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे तो थर्ड वाले केस में हमें कैलकुलेट करना है एट फॉर एक्स क्यूब्ड एट 1,1. तो एक्स क्यूब्ड की अगर बात करें तो y इक्वल्स एक्स क्यूब्ड को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर. आपको कैलकुलेट करना है एट x इक्वल्स 1, सो दिस विल गिव यू 3. तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज इक्वल टू 3 और इसी से आपके पास आ जाएगा दैट द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/3. अब यहाँ से दो इक्वेशन फ्रेम हो जाएंगे. पहले टैंजेंट की इक्वेशन, तो आप फिगर आउट कर रहे हैं इक्वेशन एट 1,1. तो टैंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1 और नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू -1/3 टाइम्स x माइनस 1. पहले वाले को सॉल्व करते हैं, ये टैंजेंट की है. टैंजेंट की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. और ये नॉर्मल वाली इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन. सो दिस विल गिव यू 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 1 और x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों आपके इस केस में इक्वेशंस आ जाएंगी. अगर आप आगे प्रॉब्लम पे जाएं, सो दिस इज y इक्वल्स एक्स स्क्वायर एट 0,0. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये 0,0 पे एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बनेगा बिकॉज y इक्वल्स एक्स स्क्वायर एक पैराबोला देता है, दैट विल गिव यू अ हॉरिजॉन्टल टैंजेंट, और एक आपके पास एक वर्टिकल नॉर्मल होगा उस केस में. तो बट स्टिल लेट्स डू इट एनालिटिकली. तो y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि दैट dy अपॉन dx
is equal to 2x आप calculate कर रहे हैं at x equals 0, तो the slope of this tangent is going to be 0, and also that the slope of normal, that's going to be 1 over 0, negative 1 over 0, which is just negative infinity. तो ये इसका ये मतलब हुआ कि जो normal है that is a vertical straight line, and the tangent is a horizontal straight line. तो अब आप अगर tangent का इक्वेशन फ्रेम करने जाएंगे तो आपको एक horizontal straight line which passes through 0, 0 निकालना है. That horizontal straight line is just the x-axis. So the equation of this tangent will be y equals 0. This is the tangent's equation. और normal की equation में आप एक vertical straight line ढूंढ रहे हैं which passes through 0, 0, which is just the y-axis, which has equation x equals 0. तो ये हो गया आपके x equals x square वाले केस में. अब आप लास्ट है एक पैरामीट्रिक आपको इक्वेशन दी हुई है x equals cos t and y equals sin t at t equals pi by 4. तो y equals sin t and x equals cos t at t equals pi by 4. अब यहाँ पे dy upon dx की वैल्यू, dy upon dx को आप लिख सकते हैं as dy upon dt divided by dx upon dt, and this will have to be calculated at t equals pi by 4. dy upon dt की वैल्यू हो जाएगी sin t का डेरिवेटिव is cos t divided by x with respect to t का डेरिवेटिव हो जाएगा negative sin t. This has to be calculated at t equals pi by 4. और अगर आप इसको solve करें, so this is equal to 1 over root 2 divided by negative 1 over root 2. This gives you negative 1 as the slope of the tangent. अब अगर आपको slope of the normal निकालना है, तो this is slope of the tangent, this is equal to negative 1. Slope of the normal is equal to 1. अब दोनों के लिए इक्वेशंस आप फ्रेम कर सकते हैं. तो पहले वाले केस में y माइनस, अब यहाँ पे y नॉट और x नॉट आपको एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो x नॉट और y नॉट की वैल्यू हो जाएगी cos of pi over 4 comma sin of pi over 4. So this will give you 1 over root 2 comma 1 over root 2. तो y minus y naught की वैल्यू है 1 over root 2. This is equal to slope of the tangent is negative 1 times x minus x naught की वैल्यू again 1 over root 2. और सेम इक्वेशन नॉर्मल के लिए आ जाएगी, जस्ट negative 1 की जगह पे 1 आ जाएगा. तो y minus 1 over root 2 is equal to 1 times x minus 1 over root 2. This will give you x is equal to y. This right here will give you x plus y minus square root of 2 is equal to 0. तो ये आपके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी. अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली भी देखते तो दिस एक्चुअली इज द ग्राफ ऑफ अ सर्कल. साइन थीटा और कॉस थीटा से आप एक सर्कल को डिफाइन कर रहे हैं, और इस केस में सर्कल विद यूनिट रेडियस, और t इक्वल्स पाई बाय 4, यानी कि अगर हम थीटा की जगह पे पाई बाय 4 रखें तो वो इधर होगा. टेंजेंट कुछ ऐसा सा दिखेगा. नॉर्मल ये स्ट्रेट लाइन होगी, वो रेडियस ही होगा. इसलिए आपके नॉर्मल की इक्वेशन y इक्वल्स x आ रही थी, और टेंजेंट की इक्वेशन y प्लस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रही थी. सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन. Find the equation of the tangent line to the curve y equals x squared minus 2x plus 7, which is a parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0, b perpendicular to the line 5y minus 15x equals 13. तो दोनों इक्वेशंस को, दोनों स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस को पहले y equals mx plus c के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर में हमें केवल स्लोप चाहिए और वो m से हमें पता चल जाएगा. तो पहली वाली लाइन हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं एज y equals 2x plus 9, यानी कि पहली वाली लाइन का स्लोप है 2. दूसरी वाली लाइन की अगर बात करें तो 5y equals 15x plus 13 मिलेगा हमें. सो दैट मीन्स दैट y is equal to
3x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि दूसरी वाली लाइन का स्लोप है 3। अब पहले वाले केस में पैरेलल टू दिस लाइन, यानी कि हमें ऐसा टैंजेंट ढूंढना है जिसका स्लोप 2 हो, जस्ट लाइक दिस लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। तो टैंजेंट के लिए एक फंक्शन लिखते हैं टैंजेंट के स्लोप के लिए, which is dy over dx is equal to x squared का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x minus 2 times x का डेरिवेटिव 1 and 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इट्स अ कांस्टेंट। तो अब हमें पता करना है ए पार्ट में कि कब 2x minus 2 जो टैंजेंट का स्लोप है दैट इज इक्वल टू 2। तो दिस इज स्ट्रेट अवे आप इसको सॉल्व करके पता कर लेंगे कि दिस हैपेंस व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब x इक्वल्स 2 पे कौन सा पॉइंट बन रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि हमें इक्वेशन पता करनी है, हमें स्लोप गिवन है, हम पॉइंट के साथ पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स 2 को आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इस कर्व के इक्वेशन में। दिस विल गिव यू y इक्वल्स 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस 7 और 4 माइनस 4 प्लस 7 और 7। अब 2,7 पे विद स्लोप 2 आपका जो टैंजेंट लाइन बनेगा दैट विल बी y माइनस 7 इक्वल्स 2 टाइम्स x माइनस 2। अब इधर से आप लिख सकते हैं y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 या फिर 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसी फॉर्म में आ रहा है, इसी लाइन के पैरेलल है, 2x माइनस वाई प्लस 9 के पैरेलल है ये वाली लाइन। सेकेंड केस में हमें बोला गया है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन और इस लाइन का स्लोप 3 है, तो 3 टाइम्स 2x माइनस 2, इन दोनों लाइंस एक टैंजेंट और इस लाइन का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा दैट हैज टू बी इक्वल टू -1 बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। यहां से आप लिख सकते हैं दैट 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 5/6। x इज इक्वल टू 5/6 पे y की वैल्यू हो जाती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाती है 5/6 स्क्वायर्ड माइनस 2 टाइम्स 5/6 प्लस 7। दिस will leave you with 25/36 माइनस 5/3 प्लस 7। आप इसको कंप्यूट जब करेंगे so this is going to be equal to 217 divided by 36। तो x कोऑर्डिनेट ये हो गया, y कोऑर्डिनेट ये होगा। अब जो ये टैंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा, तो यहाँ पे हमें स्लोप नहीं गिवन है, पर हमें ये पता है कि जो टैंजेंट का स्लोप होगा दैट मल्टीप्लाइड बाय 3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1। वही क्राइटेरिया से हमने शुरू किया, तो हम लिख सकते हैं दैट द स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट is going to be equal to -1/3। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता चल गया, हमें टैंजेंट का स्लोप भी पता चल गया, तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। तो y माइनस 217 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू -1/3 टाइम्स x माइनस 5/6। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो y माइनस 217/36 is equal to -1/3x plus 5/18। इन सबको एक साइड में ले जाते हैं तो y प्लस 1/3x माइनस 217 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 5/18 को 36 के टर्म्स में लिख देते हैं, तो दिस विल बी 10/36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा y प्लस 1/3x माइनस 227 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल लीव अस विद 36y प्लस 12x माइनस 227 इज इक्वल टू 0। So this is the equation of the tangent in the tangents to the curve y equals 7x cubed plus 11 at the points where x equals 2 and x equals -2 are parallel। तो आपके पास एक कर्व दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स पे आपको चेक करना है कि जो टैंजेंट्स है वो दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो टैंजेंट्स को पैरेलल देखने के लिए हम देख लेंगे कि स्लोप ऑफ वन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ अदर वन। अगर ऐसा होगा तो एक पैरेलल कंडीशन सैटिस्फाइड है। तो
स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 7 टाइम्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर प्लस 11 का डेरिवेटिव आपको इग्नोर करना है, दैट्स जस्ट अ कांस्टेंट, दिस गिव्स यू 21x स्क्वायर. अब at x equals 2, the slope is equal to 21 times 2 square, and this is equal to 21 times 4 or 84, or at x equals negative 2, this slope is equal to 21 times negative 2 whole square, and this is again 21 times 4, this gives you again 84. तो tangents जो हैं इन दोनों points पे at x equals 2 and x equals negative 2 दोनों का slope same है, so because of that the tangents are parallel. Find the points on the curve y equals x cubed at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. The slope of the tangent का function which is dy upon dx is equal to x cubed का derivative will be equal to 3x square. आपको पता करना है कि when will 3x square equal y, और y की वैल्यू हमें पता है is equal to x cubed. तो हमें एक्चुअली में पता करना है, हमें इक्वेशन सॉल्व करना है x क्यूब्ड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. दोनों को एक साइड ले आते हैं, सो दिस विल गिव यू x स्क्वायर टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड अगर आप इसको सॉल्व करें सो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 3. तो एट x इक्वल्स 0 आपकी y की वैल्यू विल बी ऑल्सो 0, 0 क्यूब्ड इज जस्ट 0. तो पहला पॉइंट हो गया 0,0 जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट. The second point is when x equals 3 and the value of y coordinate is equal to 3 cubed. तो 3 cubed की value हो जाती है 27. These are your 2 points wherein this condition is satisfied. For the curve y equals 4x cubed minus 2x to the power 5, find all points at which the tangent passes through the origin. तो एक tangent की जनरल इक्वेशन लिखते हैं जिससे कुछ और इनसाइट मिले कि हम क्या काम कर सकते हैं. तो किसी भी पॉइंट x पे x नॉट कॉमा y नॉट पे आप एक टेंजेंट का स्लोप बता सकते हैं यूजिंग द डेरिवेटिव फंक्शन. तो डेरिवेटिव फंक्शन इज जस्ट dy अपॉन dx. dy अपॉन dx इन दिस केस इज इक्वल टू 4 टाइम्स x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव है 5x टू द पावर 4. दिस जस्ट गिव्स यू 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4. अब अगर आपको एक कोई जनरल पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, सो विच इज x नॉट y नॉट जो हमने अभी एज्यूम किया है, सो एट x नॉट y नॉट द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द डेरिवेटिव दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 12x नॉट स्क्वायर माइनस 10x नॉट टू द पावर 4. अब ये जो टेंजेंट होगा जो x नॉट y नॉट से पास करेगा उसकी एक इक्वेशन लिख सकते हैं यूजिंग द one slope and the 1 point formula. So this will give you y minus y naught is equal to slope की वैल्यू हम इधर लिख देंगे तो 12x naught squared minus 10x naught to the power 4 times x minus x naught. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट नाउ अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है, तो हम x और y की जगह पे 0 लिख सकते हैं. हम x नॉट y नॉट को 0 नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि x नॉट y नॉट क्या उनसा पॉइंट है जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पर हमें पता है कि जहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हम x और y ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वहाँ पे हम 0, 0 डाल सकते हैं, और इससे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव y नॉट इज इक्वल टू 12x नॉट स्क्वायर्ड माइनस 10x नॉट to the power 4 times 0 minus x naught की वैल्यू is just negative x naught. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स x naught के हैं कुछ y naught के हैं, तो सबको एक वेरिएबल में ले आते हैं. तो y naught की वैल्यू हम, क्योंकि ये पॉइंट इस ग्राफ पे भी लाई करता है इस कर्व पे भी लाई करता है, सो वी कैन राइट दैट y naught is equal to 4x naught cube minus 2x naught to the power 5. अब आप इसको इधर पुट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लेट्स जस्ट रिफर बैक टू व्हाट वी हैव रिटन. सो 4 नेगेटिव साइन आ जाएगा, देन यू विल राइट 4x नॉट क्यूब माइनस 2x नॉट टू द पावर 5 इज इक्वल टू
नेगेटिव ऑफ, ये नेगेटिव साइन को मैंने बाहर लिख दिया, तो नेगेटिव ऑफ 12 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 10 एक्स नॉट टू द पावर 4 टाइम्स एक्स नॉट। अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स नॉट टू द पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, पहले नेगेटिव साइन हटा लेते हैं, देन वी विल टेक एक्स नॉट टू द पावर 3 कॉमन, दिस विल लीव अस विद 4 माइनस 2x नॉट स्क्वायर्ड, दिस इज इक्वल टू, इस वाले टर्म में एक्स नॉट स्क्वायर्ड को फिर से कॉमन ले लेंगे, दिस विल लीव यू विद 12 माइनस 10 एक्स नॉट स्क्वायर्ड, और ये एक्स नॉट जो यहाँ पे है इसको भी लिख देंगे। ये अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके साथ में एक्स नॉट क्यूब देते हैं जो कि यहाँ पे है, तो इन सबको एक साइड ले आते हैं, दिस विल लीव अस विद एक्स नॉट क्यूब टाइम्स 4 माइनस 2x नॉट स्क्वायर्ड माइनस 12 माइनस 10x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, हम इसको इस वाले टर्म को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिस विल गिव यू नेगेटिव 8 प्लस 8x नॉट स्क्वायर। अब इससे आप लिख सकते हैं x नॉट क्यूब टाइम्स 8x नॉट स्क्वायर्ड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 को कॉमन लेके हम बाहर फेंक सकते हैं, दैट्स नॉट जस्ट रिक्वायर्ड, सो दिस विल जस्ट लीव यू विद x नॉट क्यूब टाइम्स x नॉट स्क्वायर्ड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट एनीवेज अब हम काफ़ी पास आ चुके हैं टू द फाइनल आंसर। सो यहाँ से आप और थोड़ा सा फैक्टराइज करके यू कैन राइट दिस एज x नॉट क्यूब टाइम्स x नॉट माइनस 1 टाइम्स x नॉट प्लस 1, a माइनस b टाइम्स a प्लस b गिव्स यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये उसी फॉर्म में है, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं कि x नॉट इज इधर इक्वल टू 0 और इट इज इक्वल टू 1 और इट इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो इन तीनों x कोऑर्डिनेट्स पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर आपको पॉइंट्स निकालने हैं, तो पॉइंट्स निकालने के लिए आपको y कोऑर्डिनेट भी निकालना होगा। तो इधर हम लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट अगर -1 होगा तब y की क्या वैल्यू होगी, अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तब y की क्या वैल्यू होगी, और अगर x 1 होगा तब y की क्या वैल्यू होगी। तो पहले वाले केस में यू विल हैव 4 टाइम्स -1 cube minus 2 times -1 cube, -1 to the power 5. This will give you -4 plus 2, or this will just give you -2. तो पहला पॉइंट हो गया -1 कॉमा -2। दूसरे वाले केस में 0 इधर पुट कर देंगे तो दिस विल जस्ट गिव यू 0, और तीसरे वाले केस में यू विल हैव 4 times 1 to the power 3 minus 2 times 1 to the power 5, or this is just 4 minus 2, or this is 2. तो ये दूसरा point 0, 0 which is just the origin, and the third point is 1, 2. So these are your 3 points wherein जहाँ से अगर आप tangents बनाएंगे to this curve, then they will all pass through the origin. Find the points on the curve x squared plus y squared minus 2x minus 3 at which the tangents are parallel to the x-axis. तो parallel to the x-axis का मतलब है that the slope of these tangents is going to be equal to 0, क्योंकि x-axis का भी slope 0 है। तो slope वाले function के लिए आप पहले इसको differentiate कर देंगे, इस implicit expression को, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो d ऑफ y स्क्वायर ओवर dx इज इक्वल टू d ऑफ y स्क्वायर ओवर dy टाइम्स dy ओवर dx, और dy स्क्वायर अपॉन dy इज जस्ट इक्वल टू 2y, एंड दिस टाइम्स dy अपॉन dx माइनस 2x का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और -3 इज अ कांस्टेंट, 0 इज आल्सो कांस्टेंट, तो आप बस इक्वल टू 0 यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ से यू कैन राइट दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, ये इस पार्ट को उस साइड ले जाएंगे RHS में, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2y, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस x डिवाइडेड बाय y, 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर आप हटा दे तो। अब ऐसा करने से
आपके पास एक डेरिवेटिव का एक फंक्शन आ गया, आपको इसको इक्वेट कर देना है टू 0। तो 1 minus x over y will be equal to 0 if 1 minus x is equal to 0। जब न्यूमरेटर 0 होगा तभी ये फ्रैक्शन 0 हो पाएगा, which only happens when x is equal to 1। तो x equal to 1 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 square plus y square minus 2 times 1 minus 3 is equal to 0। This gives you 1 minus 2 minus 3 plus y square is equal to 0, or y square is equal to 4। This gives you two values for y, positive and negative 2। यानी कि दो पॉइंट्स आपको मिले, एक पॉइंट हुआ 1,2 और दूसरा पॉइंट हुआ 1,-2। इन दोनों पॉइंट्स पे जो tangent बनेगा to this curve that is going to be parallel to the x-axis। Find the equation of the normal at the point am square am cubed for the curve ay squared equals x cubed। तो आपको कर्व गिवन है, आपको पॉइंट गिवन है, आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए आपको चाहिए होगा नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए आप टैंजेंट के स्लोप से प्रोसीड कर सकते हैं। तो टैंजेंट के स्लोप के लिए आप पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड, दोनों साइड एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। सो दिस विल गिव यू a टाइम्स डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स को आप लिख सकते हैं एज डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स बाई चेन रूल। दिस विल गिव यू 2y टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपके पास आ जाएगा 2ay टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और that dy upon dx is equal to 3x squared divided by 2ay। अब आपके पास x और y दोनों की वैल्यू गिवन है और आपको इसी पॉइंट से कंसर्न रहना है, तो डायरेक्टली इसमें हम पुट कर देंगे। तो am square am cubed, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस, आप x की जगह पे am square पुट कर देंगे। सो 3 टाइम्स am squared का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a टाइम्स y की वैल्यू पे डाल देंगे am क्यूब्ड। दिस विल गिव यू 3 टाइम्स a स्क्वायर्ड m टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर्ड m टू द पावर 3 और 3/2m। तो ये तो आपकी स्लोप हो गया ऑफ द टैंजेंट। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो उसके लिए आप टैंजेंट के स्लोप को -1 से डिवाइड कर देंगे। तो -1 3/2m, और दिस विल गिव यू -2/3m। तो आपके पास स्लोप भी आ गई नॉर्मल विच इज अ स्ट्रेट लाइन, और आपको पता है कि वो कौन से पॉइंट से पास करेगा। सो यूजिंग दिस फैक्ट आप लिख सकते हैं दैट y माइनस y नॉट, जो कि जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट y नॉट इज जस्ट am cubed। This is equal to the slope is -2/3m times x minus x naught की value is just am square minus am square, और अब यहाँ से 3m को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। So this will give you 3my minus 3am to the power 4 is equal to -2x plus 2am square। यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट 3my प्लस 2x माइनस am स्क्वायर टाइम्स, मतलब इसको इस साइड ले जाके हम कॉमन ले रहे हैं। सो दिस विल गिव यू 3m स्क्वायर प्लस 2। अब ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन होगी। Find the equations of the normals to the curve y equals x cubed plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4। तो जो भी tangent होगी यहाँ पे उससे हम नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे। तो m नॉर्मल जो भी होगा, इसको हम अभी के लिए कैपिटल M यूज़ करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। तो अगर ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल होगी तो द स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल इज गोइंग टू बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है तो इसको y इक्वल्स mx प्लस c वाले फॉर्म में ले आते हैं।
So this will give you 14y is equal to negative x minus 4 or y is equal to negative 1 by 14 times x minus 4 by 14. तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आपकी स्लोप की वैल्यू इज गोइंग टू बी negative 1 by 14. तो negative 1 by 14 आपके नॉर्मल के स्लोप की वैल्यू होनी चाहिए. तो नॉर्मल के स्लोप के लिए आप एक फंक्शन बना सकते हैं. तो पहले तो टेंजेंट का स्लोप dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव इज जस्ट 2, 6 इज अ कांस्टेंट, उसको आप भूल जाएंगे. और दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अगर स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपको निकालना है तो आप करेंगे negative 1 ओवर द स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो विच इज negative 1 ओवर 3x स्क्वायर्ड प्लस 2. दिस हैज टू बी इक्वल टू negative 1 ओवर 14, यही हम बोल रहे थे. इधर से आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 14 और 3x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 12. दिस गिव्स यू x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 और x की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2. अब ऐसा करने से हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया उन पॉइंट्स का, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालना था. तो x कोऑर्डिनेट आ गया उन दोनों पॉइंट्स का. अब इससे y कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे. तो एट x इक्वल्स टू पे आपके y की वैल्यू विल बी इक्वल टू, फंक्शन था हमारा x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, तो 2 क्यूब प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 6, दिस गिव्स यू 8 प्लस 4 प्लस 6, सो दिस इज 12 प्लस 6, तो 18. अब 18 हो गया y कोऑर्डिनेट व्हेन द x कोऑर्डिनेट इज 2, और x कोऑर्डिनेट अगर negative 2 होगा देन द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी negative 2 क्यूब प्लस 2 टाइम्स negative 2 प्लस 6, दिस गिव्स यू negative 8 minus 4 plus 6. This will turn out to be equal to negative 6. तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए. आपको पता है कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो लाइन है, जो नॉर्मल है, उसका स्लोप इन दोनों पॉइंट्स पे होने वाला है negative 1 over 14. तो इक्वेशन फटाफट इससे हम लिख देंगे. तो पहले वाले केस में आपकी इक्वेशन बनेगी y माइनस y नॉट की वैल्यू है 18, y माइनस 18 इज इक्वल टू negative 1 over 14 विच इज द स्लोप टाइम्स x माइनस 2. इधर से आपके पास आ जाएगा 14y minus 14 times 18 is equal to negative x plus 2. वैसे ही दूसरे साइड में, दूसरे पॉइंट पे सॉरी, you will have y minus y नॉट की वैल्यू है negative 6, तो y minus negative 6 is equal to negative 1 over 14 times x minus negative 2. This will give you 14y और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो प्लस 14 टाइम्स 6 is equal to negative x plus 2. Find the equations of the tangent and normal to the parabola y square equals 4ax at the point at squared comma 2at. तो tangent और normal दोनों की इक्वेशन हमें देनी है. तो इसको निकालने के लिए हमें चाहिए होगा इन दोनों का स्लोप, और स्लोप के साथ साथ हमें चाहिए होगा पॉइंट. तो पॉइंट हमें गिवन है, हमें अब स्लोप निकालना है. तो पहले तो डेरिवेटिव निकालने से शुरू करते हैं. तो y स्क्वायर को भी हम x से डिफरेंशिएट करेंगे और राइट हैंड साइड को भी हम x से डिफरेंशिएट करेंगे. दिस जस्ट गिव्स अस, ये एक बहुत ही कॉमन सा डेरिवेटिव हो गया, बहुत बार हम इसको कर चुके हैं. दिस विल गिव यू 2y टाइम्स dy अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू 4a. अब क्योंकि x को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे दैट जस्ट गिव्स यू 1. Anyways, this gives you that dy upon dx is equal to 4a upon 2y or 2a upon y. अब 2a upon y is the slope function आपको पर कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे. तो यहाँ पे आप y की वैल्यू रख रहे हैं 280. This will give you 2a upon 280 or 1 over t. अब this is the slope of the tangent. स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अगर आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू negative 1 ओवर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सो दिस विल गिव यू negative t. अब स्लोप पता चल गया, आपको पॉइंट यूज करना है और इक्वेशन निकालनी है. तो टेंजेंट की इक्वेशन विल बी
the equation of the tangent will be y minus y naught की value is 280 is equal to tangent की slope is 1 over t times x minus x naught is x naught की value आ जाएगी at square. This will give you ty minus 2at square is equal to x minus at square, or this will give you ty minus x minus at square is equal to 0. ऐसे ही हम नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं एट दिस सेम पॉइंट. तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस 280 और x माइनस 80 स्क्वायर ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस स्लोप डिफरेंट हो जाएगा तो नेगेटिव t यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज गोइंग टू गिव यू y माइनस 280 इज इक्वल टू नेगेटिव tx प्लस 80 क्यूब्ड और y प्लस tx माइनस 80 टाइम्स 2 प्लस t स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों आपकी इक्वेशंस हो गई. प्रूव दैट द कर्व्स x equals y squared and xy equals k cut at right angles if 8k square is equal to 1. अब हमने लाइंस को परपेंडिकुलर होते हुए सुना होगा, बट व्हेन डू कर्व्स कट एट राइट एंगल. तो कर्व अगर एक ऐसा है और एक दूसरा ऐसा है तो हम बोलेंगे कि दीज कट एट राइट एंगल्स इफ देयर tangents एट द इंटरसेक्शन पॉइंट. तो अगर ये एक tangent और ये दूसरा tangent है, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उस पॉइंट में हम बोलेंगे कि दीज टू कर्व्स कट एट राइट एंगल्स. तो अगेन ये बात आ जाती है tangent के स्लोप पे. तो पहले वाले कर्व से अगर हम देखें तो x इक्वल्स वाई स्क्वायर को अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल लीव अस विद d over dx of x is equal to d over dx of y squared. This will give you 2y times dy over dx is equal to 1, or that dy over dx is equal to 1 over 2y. तो ये तो हो गया पहले वाले tangent का slope as a function of the y coordinate. तो इसको लिख देते हैं in green. So m1 is equal to 1 over 2y. अगर दूसरे वाले केस में जाएं तो यहाँ से आप दोनों साइड अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. सो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ के. के इज अ कॉन्स्टेंट तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा. एंड हियर दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स. पहले एक को वैसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया. अब दूसरे को वैसे ही लिख देंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे. दिस इज इक्वल टू 0. This will leave you with dy over dx being equal to negative y over x, क्योंकि dx over dx is just 1. आप इधर आ जाएंगे. तो ये है सेकेंड tangent स्लोप का फंक्शन, सो नेगेटिव y over x. अब इन दोनों का प्रोडक्ट m1 times m2 has to be equal to negative 1 for these to be perpendicular. For these tangents to be perpendicular, m1 times m2 has to be equal to negative 1. तो इन दोनों चीज़ों को लिख देते हैं. So you will have 1 over 2y times negative y over x is equal to negative 1. यहाँ से आपके पास आ जाएगा y कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन भी हट जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद 1 over 2x is equal to 1. यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि x equals हाफ पे ये इंटरसेक्शन होता है. तो x equals हाफ अगर यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y squared is equal to हाफ. एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं. y squared equals हाफ पहले वाले कर्व में x equals 1/2 पुट करके आ जाएगा, दूसरे वाले में पुट करके आ जाएगा y/2 is equal to k. अब यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट y/2k से आप लिख सकते हैं y is equal to 2k, और y is equal to 2k को हमें k के टर्म्स में सब कुछ लाना था, इसलिए x को पहले हमने हटा दिया. अब y को एलिमिनेट कर देंगे. तो उसको करने के लिए y equals 2k को इधर लिख देंगे. इस इक्वेशन में अगर हम लिखेंगे सो यू विल बी लेफ्ट विद 2k स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, और 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 4k square is equal to 1 half, और 8k square is equal to 1. So this is the final criteria. हमने मेन जो स्टेप्स किए इसमें वो था, पहले हमने x की वैल्यू निकाल के x को एलिमिनेट कर दिया, फिर y की वैल्यू निकाल के
k के टर्म्स में y को एलिमिनेट कर दिया एंड इन द एंड वी आर लेफ्ट विद द कंडीशन 8k square equals 1. Find the equations of the tangent and normal to the hyperbola x squared over a squared minus y squared over b squared equals 1 at the point x naught comma y naught. तो पॉइंट गिवन है, दो स्ट्रेट लाइन्स है tangent एंड नॉर्मल. अगर इन दोनों का हम स्लोप पता कर लें तो स्लोप और इस पॉइंट के साथ हम इन दोनों की इक्वेशंस लिख सकते हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, जिससे हमारे पास टैंजेंट का स्लोप आएगा और फिर हम उससे नॉर्मल का स्लोप निकाल पाएंगे. तो d ओवर डी एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस पूरे इक्वेशन को. d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड माइनस d ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर्ड ओवर बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ 1. अब राइट हैंड साइड में कांस्टेंट का डेरिवेटिव है, सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव 2x है, दैट इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर्ड विच इज अ कांस्टेंट माइनस dy squared over dx divided by b square is also a constant. This is equal to 0. अब dy squared over dx में यानी कि y square को जब हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं by chain rule, you can write this as dy squared over dy times dy over dx. This will give you 2y times dy over dx. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2xa square is equal to, मैं इस पूरे टर्म को इस साइड ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा एंड वी विल हैव 2y टाइम्स dy over dx डिवाइडेड बाय b स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू x ओवर y टाइम्स b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर. अब ये आपके टैंजेंट की स्लोप का फंक्शन आपको मिल रहा है. अगर आपको इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो x की जगह पे x नॉट और y की जगह पे y नॉट डाल देंगे, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट विल बी इक्वल टू x नॉट डिवाइडेड बाय y नॉट टाइम्स b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर. नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए एट दिस वेरी सेम पॉइंट हम टैंजेंट की स्लोप को -1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं. ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव y नॉट डिवाइडेड बाय x नॉट टाइम्स a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर. अब यहाँ से हमारे पास स्लोप आ चुका है दोनों लाइंस का. हमें पता है कि दीज बोथ लाइंस पास थ्रू x नॉट y नॉट, तो हम यूज़ कर सकते हैं सिंगल पॉइंट और स्लोप वाले फॉर्म को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को. तो y माइनस y नॉट इज इक्वल टू द स्लोप टाइम्स x माइनस x नॉट. तो टैंजेंट का इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो दिस विल बिकम y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो x नॉट टाइम्स b स्क्वायर डिवाइडेड बाय y नॉट टाइम्स a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x नॉट. इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. दिस विल गिव यू y नॉट a स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर्ड a स्क्वायर्ड इज इक्वल टू x नॉट b स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर b स्क्वायर. यहाँ से आपके पास आ जाएगा x नॉट b स्क्वायर माइनस y नॉट a स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर b स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर a स्क्वायर. अब इसी तरह से आप नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए बस इस m की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे. सो दिस विल बिकम y माइनस y नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव y naught a square divided by x naught b square times x minus x naught. This will turn out to be equal to जैसे इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, वही सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे. सो यू विल गेट y टाइम्स x नॉट b स्क्वायर माइनस x नॉट y नॉट b स्क्वायर is equal to negative x y naught a square plus x naught y naught a square. This will turn out to be equal to, अब यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हैं as y times x naught b square plus x times y naught a square is equal to x naught y naught times a square plus b square. तो ये हो गई नॉर्मल की इक्वेशन, और टैंजेंट की इक्वेशन हमने पहले ही पता कर ली थी टू दिस हाइपरबोला एट अ जनरल पॉइंट x naught y naught.
Find the equation of the tangent to the curve y equals square root of 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. तो सबसे पहले इस लाइन को अगर हम देखें तो you can see that this line has slope 2 क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं as 2y equals 4x plus 5 और as y equals 2x plus 5 by 2. अगर y is equal to mx plus c वाले फॉर्म में देखें where m is the slope, आप पता कर सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप 2 है, तो हम ऐसे tangent को ढूंढ रहे हैं जिसका स्लोप 2 होगा. तो tangent के स्लोप के फंक्शन के लिए हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy over dx is equal to square root of 3x minus 2 को लिख देते हैं square root of u. तो ये बन जाएगा d of square root of u over dx. This turns out to be equal to the derivative of square root of u with respect to u times du over dx. This in turn becomes 1 over 2 square root of u times du over dx की value 3 हो जाएगी. This turns out to be equal to 3 over 2 times square root of u की जगह पे आ जाएगा square root of 3x minus 2. अब ये derivative आपको बता रहा है slope of tangent and you have to check when this slope of tangent is equal to 2. So 3 over 2 times square root of 3x minus 2 is equal to 2 is equivalent to saying 3 by 4 is equal to the square root of 3x minus 2. This is equivalent to saying that अगर इन दोनों साइड को हम स्क्वायर कर देंगे तो you will get the square root of 3x minus 2 का whole square is equal to 3 squared over 4 squared, so 9 over 16. This gives us 3x is equal to 41 over 16, बस 2 को दोनों साइड ऐड कर दिया. This finally leaves us with x to be equal to 41 over 48. अब क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो हमें उस y कोऑर्डिनेट को भी देखना पड़ेगा जहाँ पे टेंजेंट लाई कर रहा है along with the x कोऑर्डिनेट 41 over 48. तो 41 over 48 को पुट कर देंगे y के फंक्शन में, तो 41 over 48 times 3 minus 2. This will leave you with the square root of 9 over 16. अब यहाँ पे एक ट्रिक आती है that square root of 9 over 16 के दो वैल्यूज हो सकते हैं, 3 over 4 and negative 3 over 4. पर अगर किसी फंक्शन के दो वैल्यूज आएंगे तो अगर square root of 3x minus 2 कुछ ऐसा दिखेगा, it starts at 2 over 3. अगर इसके दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि 3/4 भी आ जाएगा एंड नेगेटिव 3/4 भी आ जाएगा, तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं बन पाएगा. इसलिए हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट जनरली लेते हैं. तो y की वैल्यू हम 3/4 लेंगे, नेगेटिव 3/4 अगर दोनों ले लेंगे तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं करेगा, और वर्टिकल लाइन टेस्ट ना पास करने की वजह से वो फंक्शन ही नहीं बनेगा. तो जो x की वैल्यू है या फिर जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 41 over 48 एंड द y कोऑर्डिनेट इज 3 over 4. अब यहाँ से वो टेंजेंट जा रहा है और उसका स्लोप है 2. यहाँ से हम लिख सकते हैं उसकी इक्वेशन इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो y minus 3 over 4 is equal to 2 times x minus 41 over 48. यहाँ से हम लिख सकते हैं y minus 3/4 is equal to 2x minus 41 over 24. This will give you y minus 2x is equal to 18 minus 41 divided by 24, or this you can also write as negative 23 divided by 24. This is equal to y minus 2x. इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. Let me just write that. So you will have 24y minus 48x plus 23 is equal to 0. So this is the equation of the tangent to this graph, which is parallel to 4x minus 2y plus 5. The slope of the normal to the curve y equals 2x square plus sin x at x equals 0 is 4 ऑप्शन है दिए हुए. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं. तो dy over dx is equal to 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 times 2x प्लस 3 times sin x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x. आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं at x equals 0. So at x equals 0 this will give you
2 times 0 plus 3 times cos of 0. This in turn gives you 3. So 3 is the slope of the tangent. ये tangent का slope है. Slope of the normal हम निकाल सकते हैं इस property से कि दोनों perpendicular होते हैं. तो slope of the normal जो हमें निकालना है, that will be -1/3, which is option D. The line y equals x plus 1 is a tangent to the curve y square equals 4x at the point. 4 options हैं, let's see which is the answer. तो सबसे पहली बात तो ये लाइन का स्लोप 1 है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर इसको देखें तो हमें ऐसा टैंजेंट ढूंढना है जिसका स्लोप 1 हो. टैंजेंट हैज स्लोप 1 और ऐसा कौन से पॉइंट्स में होगा वो देखते हैं. तो y स्क्वायर इक्वल्स 4x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy स्क्वायर ओवर dx इज इक्वल टू 4 टाइम्स dx ओवर dx. दिस will turn out using the chain rule thing which we have been doing. हम इसको लिख सकते हैं as 2y times dy over dx is equal to 4 times 1. तो 4 ही लेने देते हैं and this will leave us with dy over dx is equal to 2 over y. अब slope क्योंकि इसका 1 होना चाहिए इस tangent का, so this leaves us with the option that y has to be equal to 2. अब y इज इक्वल टू 2 से x की क्या वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में पुट करके हम देख सकते हैं. तो 2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 टाइम्स x. दिस लीव्स अस विद x टू बी इक्वल टू 1. तो 1 और 2 x और y कोऑर्डिनेट्स हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर A एंड दैट इज द आंसर.